सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आत्मा आपकी निराकार है, ज्योति रूप है। आप उसे भूले बैठे हैं। जो भूलेगा वो भटकेगा, जो भटकेगा वो दुखी होगा। ये ध्यान रखें। अगर आपके अंदर अशांति है, आप भूले भटके इंसान हैं। यदि आपको अपने स्वरूप का ठीक बोध हो गया है, फिर शरीर से ज़्यादा ममता रहेगी नहीं। ठीक है, रहे जाए। हाय मैं मर ना जाऊं, इसका मतलब शरीर को मैं माने बैठे हुए थे। मैं शरीर हूं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो जड़ है, तुम चेतन हो, और चेतन की मृत्यु होती नहीं है। उसका न जन्म है न मृत्यु है। न जायते मृते व कदाचित। आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है। अब तुम अमर होकर के भी मरने से डरते हो, इसका मतलब कि अमर तक अभी आपकी वृत्ति पहुंची नहीं। मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं वृद्ध नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, मैं जन्मता नहीं हूं। मैं तो व्यापक चेतन तत्व का अंश हूं। फिर शरीर है, ये प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति का प्रकृति में जाना है। जड़ को जड़ में जाने दो, चेतन को चेतन से जोड़ दो। तुम चेतन हो के जड़ को पकड़े बैठे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण होता है। चेतन अगर चेतन से जुड़ जाए तो फिर जड़ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज 22 वर्ष की उम्र में अपने गुरु से बोले, गुरुदेव मुझे समाधि में बैठा दीजिए। उनके लाखों शिष्य थे, रो पड़े, नहीं गुरुदेव आपको नहीं जाना, आपसे हमें ज्ञान लेना है। बोले हमने पुस्तकों में भर दिया है ज्ञान, पढ़ते रहना, सुनते रहना। अच्छा शिष्यों ये बताओ, नौका में बैठे और किनारा मिल गया, नौका में बैठे रहना है कब त्यागना है? बोले हम जिस लिए पैदा हुए थे उस तत्व को हमने पा लिया है, तब ये बोझा क्यों ढोते रहेंगे? इसको छोड़ के चेतन हो। आदि शंकराचार्य के बारे कई बार हम सुना चुके। एक कापालिक आया और कहता हमें आपका सिर चाहिए, मंत्र सिद्ध करना। यहां बहुत शिष्य बैठे हुए हैं, कल वहां आ जाना, अकेले हम मिलेंगे। कापालिक ने सोचा कि बहाना बना रहे हैं, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। ठीक, दूसरे जब वहां पहुंचा, देखा शंकराचार्य अकेले बैठे हुए हैं, और बोले सिर काटना है ना तुमको, मैं जरा अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, फिर तुम सिर काट दो। चौकड़ी लगा के बैठ गए। कापालिक ने तलवार उठाई मारने के लिए, उनका शिष्य आ गया, उसने हाथ पकड़ लिया पीछे से और तलवार छीन करके उसी का सिर काट दिया। जब काफी देर तक सिर नहीं कटा तो शंकराचार्य के नेत्र खुले, देखा उमरा कटा पड़ा हुआ। अरे भाई इसको किसने मार दिया? गुरुदेव मैंने मारा। क्यों मार दिया? आपको मारने आया था, लेकिन मुझे तो शरीर की जरूरत नहीं है। इसको बेचारे को मार दिया, इसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे ना। राम राम राम, बड़ी गलती की तुमने। वो आपको मार रहा था, बोले हमें मरने का भय नहीं। हम शरीर नहीं है ना, जड़ नहीं है, हम चेतन हैं, और चेतन की मृत्यु होती नहीं है।
चिप्स है ना मोबाइल में, कुछ भरा हुआ है एक मोबाइल में, मोबाइल गिर के टूट गया, आपने वो चिप्स निकाल के दूसरे में डाल दिया, जो यहाँ भरा था वहाँ बोलने लगेगा? नहीं बोलेगा। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं है? इसी तरह शरीर मोबाइल की तरह है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो चिप्स की तरह है, यहाँ से निकलेगा दूसरे शरीर में जाएगा, वहाँ जाके वो करने लगेगा। दुख इसलिए मेरे बेटे छूट जाएंगे, मेरे पोते छूट जाएंगे, मेरा मकान, मेरी पत्नी छूट जाएगी, ये जो मेरापन है ना, यही कारण जीव दुखी हो रहा था। जीव के दुख का कारण यही है कि इसने अनात्मा को आत्मा मान लिया है, शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए इससे हटने में दुख, बड़ा दुख होता, मैं मर न जाऊंगा। अरे मरना तो है ही, अब तो शरीर क्या है, छोड़ो छाड़ो इसको जल्दी।